अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुल्क में सनतें लगना शुरू हो गई हैं। कितनी सनतें लग रही हैं, उन तमाम को हम आपके साथ अखबारी तलाशों के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए साबित करने की कोशिश करेंगे। और हमारे उन सारिफिन के लिए जो ये कहते हैं कि आप जो खबरें देते हैं वो मीडिया पर नज़र क्यों नहीं आती, बिल्कुल मीडिया पर आती हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत थोड़ी होती है और कहीं हम खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ताज़ी खबर ये आई है कि अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, जिसका अफ्ताह गुज़िश्ता साल प्राइम मिनिस्टर ने किया था जनवरी के माह में, उसके अंदर 15 फैक्ट्रियों को लगाने के लिए 320 एकड़ रकबा अलॉट कर दिया गया है। और ये फैक्ट्रियाँ अगले 2 से 3 साल में इंशाअल्लाह ताला 53 अरब 60 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगी। यानी कि 53 अरब 60 करोड़ रुपए से ये फैक्ट्रियाँ, 15 फैक्ट्रियाँ सिर्फ जो हैं वो लगेंगी। अब ये जो इंडस्ट्रियल सिटी है ये कुछ छोटा नहीं है। इसका अगर एरिया देखा जाए तो 3217 एकड़ पर मुहित है ये, और ये वाक़ है फैसलाबाद के अंदर। अब सिर्फ फैसलाबाद का शहर जो है उसके अंदर 3 इंडस्ट्रियल सिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है। सबसे बड़ा M3, जिसको कहा गया है M3 इंडस्ट्रियल सिटी, वो 4315 एकड़ पर मुहित था और वो पूरा का पूरा फ़रोख्त हो चुका है। और उस सिटी के अंदर इस वक्त 63 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ वर्किंग में हैं, जिनके अंदर होंडाई जैसी फैक्ट्री है जहाँ गाड़ियाँ बन रही हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी डायपर्स बनाने की टर्किश कंपनी है, मॉलफिक्स के डायपर्स आपने यकायक देखे होंगे, 1-2 साल से पाकिस्तान के अंदर बिक रहे हैं। हयात कीमिया, उस कंपनी ने $336 मिलियन इन्वेस्ट करने थे, उसमें से $125 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है। उसके अलावा डायो की जो बैटरीज़ हैं उसका प्लांट भी इसी M3 के अंदर वाक़ है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पहले जो दवाइयों के अंदर जो कैप्सूल इस्तेमाल हुआ करते थे दवाई के लिए, वो पाकिस्तान टोटल तकरीबन 9 अरब से ज़ायद कैप्सूल्स हर साल इंपोर्ट किया करता था। अब यहाँ पर M3 के अंदर एक फैक्ट्री लगी है जो कि पाकिस्तान की 50% ज़रूरत जो कैप्सूल की है उसके शेल्स की वो यहाँ पैदा कर रही है। और अगले साल तक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कुल ज़रूरत के जो कैप्सूल्स हैं वो फैसलाबाद में एक फैक्ट्री तैयार कर लिया करेगी। हमें बाहर से, चाइना से, कहीं और से जो कैप्सूल शेल्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और फैसलाबाद के अंदर जो तीसरा इंडस्ट्रियल जोन है वो वैल्यू एडिशन का है, जो 250 एकड़ के ऊपर मुहित है। इन तीनों को मिलाया जाए तो 7782 एकड़ रकबा जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर 557 इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जिनके अंदर 850 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी इंशाअल्लाह ताला। और फैसलाबाद के अंदर अगले 5 सालों के दौरान 6 लाख नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। और ये तमाम एदाद शुमार जो है ये फेडमिक जो इदारा है फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो मैनेज करने का उसके हैं। उनके CEO आमिर सलीमी साहब ने दावा किया है कि अब तक फेडमिक के ज़ेर इंतज़ाम जो इंडस्ट्रियल जोन हैं उनके अंदर गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी हुई है, जो कि चाइना से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से और दीगर ममालिक से आई है। उसके अलावा मुकामी सतह से मुकामी ताजरों ने 80 अरब रुपए की फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं और उसकी वजह से 1 से 1.5 लाख नौकरियाँ फैसलाबाद में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैदा हो चुकी हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका क्या क्लेम है। देखिए, हमने 1 साल के अंदर कुछ $1.25 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट की है, जिसमें चाइना, टर्की, इसमें कोरिया, उन लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स की। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, सिरेमिक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल्स के अंदर ये लोग आए और इन्होंने आके इन्वेस्ट किया। $1.25 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई है। इसी तरीके से कोई 80 अरब रुपए की पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। फिर 1 लाख से 1,10,000 के करीब लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्रोवाइड की हैं। सो ये है 1.5 साल के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, एक तो है कि प्लान्ड एक इंडस्ट्रियल पार्क है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है उनको 10 साल की इनकम टैक्स की छूट है। यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी आप इंपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं लेती। सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव प्लांट ज़मीन प्रोवाइड की जाती है कि वो यहाँ पे आपकी अपनी इंडस्ट्री लगाएं और 3-4 साल के अंदर इस ज़मीन की कीमत पे करें। लेकिन मीनवाइल वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़
मिल जाती हैं लोगों को, इकोनॉमी के जो टर्न अराउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव्स हैं जो उनको मिल रहे हैं। हुंडई सबसे बड़ा ब्रांड है, कोई $170 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। हयात कीमिया एक टर्किश कंपनी है, $336 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फेज़ 1 के अंदर कोई सवा अरब 125 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बेबी डायपर्स के प्लांट के अंदर। फिर आप वो टिश्यू पेपर्स के अंदर जा रहे हैं, फिर लिक्विड डिटर्जेंट्स के ऊपर जा रहे हैं। कोका कोला ने यहाँ पे अपना प्लांट लगाया है, यहाँ पे डेवो ने अपने ड्राई बैटरीज का यूनिट लगा हुआ है, स्टील मिल लगी हुई हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, वीवो मोबाइल एंड शॉर्टली बी फॉलोड बाय फ्यू मोर ब्रांड्स। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल पैक्ड। और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अब उन प्लॉट्स के ऊपर जो पहले सेल्स हुई थी अब उसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इसके साथ ही हमने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो सीपैक का प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। पिछले 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और 1 साल में हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने अपना उसका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है। 5 इंडस्ट्रीज़ ने वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये है इकॉनमी की रियल पिक्चर कि अभी हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की है तो लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी थी। देखिए जी, विजन है कि हम कोई 550 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स इंशाल्लाह ताला इन दोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लेके आएंगे और 6 लाख लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। तो 2 ही टारगेट हैं, इन्वेस्टमेंट्स फेच करना और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। जी, तो 6 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तो 6 लाख फैमिलीज़ को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगी फेड में इंशाल्लाह। एक ब्राइटर फ्यूचर्स जो हमारी यूथ है उसके लिए इन इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर है और जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का। तो नाम ये थे CEO फेडमिक आमिर सलीमी साहब, ये उनका दावा है। इसके अलावा इस वक्त जो लॉट हुई है ज़मीन अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में, वो सीपैक के तहत बनने वाला दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। पहला रशाकई है, दूसरा ये अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है। इसके अंदर जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, सबसे बड़ी एक टेक्सटाइल मिल है पाकिस्तान की, जाहिद जी टेक्सटाइल मिल। वो 11 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से अपनी टेक्सटाइल मिल लगाएगी। उसके बाद एक ओशियन सिरामिक्स के नाम से कंपनी है, वो 11 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से सिरामिक्स की इंडस्ट्री लगाने जा रही है। तीसरे नंबर पर एक इत्तेहाद मेटल के नाम से इंडस्ट्री है जो 7.5 अरब रुपए से यहाँ पर स्टील मिल लगाएगी, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट। और चौथी कंपनी जिसका नाम अब तक सामने आया है वो एक चाइनीज़ कंपनी है जो यहाँ पर एग्रीकल्चर से मुतालिक चीज़ें बनाएगी, इक्विपमेंट बनाएगी। वो 80 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री के अंदर लगाने जा रही है। तो ये जनाब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो गुज़िश्ता को 12-15 साल बाद दोबारा चल निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स बहुत लंबे होंगे। ये कोई मेट्रो बस का प्रोजेक्ट नहीं है जो 10 महीने में मुकम्मल होकर आपको शोशा के लिए नज़र आ जाए। इंडस्ट्री 2-3 साल लगती है, फिर उसके अंदर हायरिंग होती है, फिर प्रॉपर कैपेसिटी पर चलती है। लेकिन वो समरात कोई 2-4 साल के नहीं होते, वो अगले 50 सालों के लिए होते हैं। जिस तरह लाहौर में जो कायदा इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई थी वो मुकम्मल फिल है, पूरी चल रही, उसमें जगह नहीं मिलती। तो इस तरह की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद शहरों में इसका फैलाव हो रहा है। बलवाल में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, छोटे शहरों में लोग जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले इंशाल्लाह 2-3 सालों में पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा और हम दुनिया भर में एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कौम के तौर पर जाने पहचाने जाएंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।